राम राम भाई सारे ने। स्वागत है आपका अपना चैनल करंट अफेयर्स विद पटेल सर में। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर्स 2023 के अंतर्गत जो न्यू अपडेट है आदित्य L1 मिशन के बारे में। कि आदित्य L1 मिशन जो है भारत के द्वारा सूर्य के लिए जो भेजा गया मिशन है उसके बारे में, जो विभिन्न क्वेश्चन बन सकते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन सबका कलेक्शन कर कंटेंट तैयार किया गया है। तो चलिए देर न करते शुरू करते हैं आज का जो अपना टॉपिक है करंट अफेयर्स 2023 के अंतर्गत आदित्य L1 मिशन। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है, आदित्य L1 सौर मिशन का कुल द्रव्यमान कितना है? तो कितना है वो? 1475 किलोग्राम। फिर से रिपीट करेंगे, आदित्य L1 सौर मिशन का कुल द्रव्यमान जो है वो है 1475 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन है? तो जो इसरो है उसके आदित्य L1 के मिशन के प्रधान वैज्ञानिक जो हैं वो हैं डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के। कौन है? इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक हैं डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, आदित्य L1 मिशन की अवधि कितने है? तो आदित्य L1 मिशन जो है उसकी अवधि को कितनी बताई गई है? वो बताई गई है लगभग 5.2 वर्ष। कितनी? लगभग 5.2 वर्ष आदित्य L1 मिशन की अवधि बताई गई है। नेक्स्ट देखेंगे, आदित्य L1 मिशन के साथ कितने पेलोड भेजे गए जाएंगे? तो आदित्य L1 मिशन जो है उसके साथ कितने पेलोड भेजे गए हैं? वो भेजे गए हैं 7। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आदित्य L1 मिशन के साथ 7 पेलोड भेजे गए हैं। आगे देखेंगे हम 7 जो पेलोड हैं उनके अलग अलग कार्य के बारे में क्या क्या है। सबसे पहला जो क्वेश्चन से देखेंगे, आदित्य L1 मिशन लॉन्चिंग के ठीक कितने दिन बाद अपने पॉइंट L1 पर यह पहुंच जाएगा? तो आदित्य L1 मिशन की जो लॉन्चिंग है उसके ठीक बाद यह कितने दिन बाद जो अपना पॉइंट्स है उसमें निर्धारित किया गया है L1 सूर्य की जो सूर्य है उस पर जो L1 पॉइंट निर्धारित किया गया है, तो कब पहुंच जाएगा उधर L1 जो आदित्य L1 मिशन है वो पहुंच जाएगा लॉन्चिंग के ठीक 127 दिन बाद। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आदित्य L1 मिशन लॉन्चिंग के ठीक 127 दिन बाद अपने पॉइंट L1 पर पहुंच जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लैग्रेंजियन बिंदु वे हैं जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी डॉट डॉट बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, गुरुत्वाकर्षण बल। तो लैग्रेंजियन बिंदु जो होते हैं जैसे जो L1 L2 L3 L4 जैसे पॉइंट दिख रहे हैं आपको जो सूर्य के, और आपका जो आदित्य L1 सूर्य है उसे कहाँ लैंड करना है? इधर L1 पॉइंट पर लैंड करना है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि लैग्रेंजियन बिंदु जो होते हैं वो क्या होते हैं? जहाँ दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले जो सभी गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। तो ये L1 बिंदु जो है लैग्रेंजियन बिंदु, वो उधर क्या स्थिति बनती है कि दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का कौन सा देश बन गया है? तो सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला जो एशिया का कौन सा देश बना है भारत? वो बना है पहला। तो अभी तक एशिया से सबसे पहले भारत ने सूर्य मिशन लॉन्च करके यह अपना नाम दर्ज कर लिया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य L1 मिशन को शुरुआत में क्या नाम दिया गया था? तो जो आदित्य L1 मिशन है उसको शुरुआत में एक नाम से और दिया गया था। क्या दिया गया था? वो दिया गया था आदित्य 1। इसके बाद इसका क्या है, जो L1 पॉइंट निर्धारित किया गया है इसको और जोड़ दिया गया है इसके नाम में, जो लैग्रेंजियन बिंदु है जहाँ आदित्य L1 मिशन को सॉफ्ट लैंडिंग करना है। तो वो क्या है? आदित्य 1 इसका पुराना नाम या शुरुआत में नाम दिया गया था आदित्य L1 मिशन को। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लैग्रेंज पॉइंट 1 का नामकरण किस इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर किया गया है? तो जो लैग्रेंजियन पॉइंट है L1, तो उसका नामकरण किस इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर किया गया है? तो वो किया गया है जोसेफ लुइस लैग्रेंज। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, लैग्रेंजियन पॉइंट का नामकरण इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, आदित्य L1 मिशन का प्रमुख विज्ञान उद्देश्य क्या है? तो आदित्य L1 मिशन जो भेजा गया है उसका प्रमुख वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है? तो वो है सौर सौर ऊपरी वायुमंडलीय क्रोमोस्फीयर और कोरोना गतिशीलता का अध्ययन करना। इसके अलावा क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन करना। इसके ठीक आगे सन अर्थ लैग्रेंजियन पॉइंट L1 की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना, और जो है सौर प्रभाव मंडल के अध्ययन करना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऊपर तो सभी इसमें सभी जो ऑप्शन है वो आदित्य L1 मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक उद्देश्य हैं। इसमें क्या क्या है एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जो सौर ऊपरी वायुमंडल है, क्रोमोस्फियर और कोरोना, उसकी गतिशीलता का अध्ययन करना है। क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग का जो है उसका अध्ययन करना है, और सन अर्थ लैग्रेंजियन पॉइंट की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के पास किस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा हेलो ऑर्बिट में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जो आदित्य L1 है उसको सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 में स्थापित L1 के पास हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? L1 में हेलो ऑर्बिट के पास। आगे देखेंगे L1 बिंदु पृथ्वी से कितनी दूर है? तो L1 जो बिंदु है वो पृथ्वी से कितने दूर है? 1.5 मिलियन किलोमीटर। कितने? 1.5 मिलियन किलोमीटर, 1.5 मिलियन किलोमीटर। L1 बिंदु पृथ्वी से इतने दूर है, 1.5 मिलियन किलोमीटर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आदित्य L1 मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है आदित्य L1 मिशन को? वो किया है इसरो ने। अगर इसका फुल फॉर्म या कभी पूछ ले जाए तो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी शब्द रूप जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। क्या है? तो आदित्य L1 मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो वो किया है इसरो ने। देखेंगे नेक्स्ट। आदित्य L1 मिशन से जुड़े हुए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो आप बार बार देख रहे होंगे कि आदित्य L1 के साथ जो L1 जुड़ा हुआ है उसका क्या मतलब है, या L1 का क्या मतलब है, क्या है चीज़। तो L1 जो है वो लैग्रेंजियन बिंदु होता है। इसे सूर्य के पास एक निर्धारित बिंदु होता है जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल जो होते हैं एक दूसरी वस्तु पर लगने वाले वो उनसे प्रभावी हो जाते हैं। तो समझते हैं लैग्रेंज बिंदु क्या होता है। तो सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचने पर, तो सूर्य का जो केंद्र है उससे पृथ्वी के केंद्र तक सरल रेखा खींचने पर जहाँ सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होते हैं वह लैग्रेंज बिंदु कहलाता है। तो जहाँ पर भी सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल जो है बराबर होंगे वह बिंदु क्या कहलाएगा? लैग्रेंज बिंदु कहलाएगा। तो ऐसा बिंदु कौन सा है? वो है L1 बिंदु। L1 पॉइंट जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट्स। लैग्रेंज बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल समान रूप से लगने से दोनों का जो प्रभाव है क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है या निष्क्रिय हो जाता है। इस स्थिति में वस्तु को ना तो सूर्य अपनी ओर खींच पाएगा ना पृथ्वी अपनी ओर खींच पाएगी और वस्तु अधर में लटकी रहेगी। ठीक है, जैसा वो कहावत नहीं है कि खजूर से गिरे खाई में अटके। आगे देखेंगे पॉइंट्स। लैग्रेंज बिंदु को L1, L1, L2, L3, L4 और L5 से निरूपित किया जाता है। कैसे? लैग्रेंज बिंदु जो है अलग अलग पॉइंट्स निर्धारित किए जाते हैं L1, L2, L3, L4 और L5। जिसमें जो L1 पॉइंट निर्धारित किया गया है भारत के सूर्य मिशन के लिए, आदित्य मिशन के लिए। आगे देखेंगे नेक्स्ट। आदित्य L1 मिशन में L से क्या तात्पर्य है? तो आदित्य L1 मिशन में जो L है इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है लैग्रेंज बिंदु। क्या है? लैग्रेंज। आगे देखेंगे नेक्स्ट। आदित्य L1 मिशन किसका अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है? तो किसका अध्ययन करने के लिए भेजा गया है भारत की ओर से? तो ये भेजा गया है सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन को भेजा गया है भारत की ओर से। यह पहला अंतरिक्ष भारतीय आधारित मिशन है। आगे देखेंगे नेक्स्ट। सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का क्या नाम है? तो वो है आदित्य L1। सॉरी, रिपीट हो गया क्वेश्चन। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? वो किया गया था 2 सितंबर 2023 को। कब किया गया था? 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था आदित्य L1 मिशन। अगर कभी खबर करना हो तो किस प्रकार से खबर करेंगे आप? आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया है? जब जो सूर्य का इस जो चंद्रयान 2 था उसका इसरो से संपर्क जब टूट गया था उसी दिन इसको भी लॉन्च किया गया है। वो था वर्ष लेकिन पिछले वर्षों में, लेकिन और ये है 2 सितंबर 2023 में। 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस मिशन को सूर्य प्रणाली के पास किस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा? तो आदित्य L1 मिशन जो है इसको सूर्य प्रणाली के पास, सूर्य पृथ्वी प्रणाली जो है उसके पास किस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, हेलो ऑर्बिट में। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। इस मिशन को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के पास हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन को कहाँ किया जाएगा? हेलो ऑर्बिट में। तो और जो सूर्य की पृथ्वी से दूरी है कितनी है? 15 लाख किलोमीटर। कितनी है? 1.5 मिलियन किलोमीटर या फिर 15 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आदित्य L1 मिशन से 23 अगस्त के भारत देश के ऐतिहासिक दिन को किस रूप में मनाने की घोषणा कर दी गई? तो जो 23 अगस्त का दिन है जब चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, तो उस दिन को भारत देश के किस ऐतिहासिक दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो वो की है नेशनल स्पेस डे। कौन सा? नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और जो जहाँ पर चंद्रयान 3 के लैंडर ने
सॉफ्ट लैंडिंग की थी, उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है? शिव शक्ति पॉइंट। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य L1 मिशन कितने वैज्ञानिक पेलोड उपकरण लेके गया है? तो जो आदित्य L1 मिशन है वो 7 वैज्ञानिक पेलोड या उपकरण लेके गया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, आदित्य L1 मिशन पृथ्वी कक्षा से बाहर जाने वाला इसरो का कौन सा मिशन होगा? तो आदित्य L1 मिशन जो है पृथ्वी कक्षा से बाहर जाने वाला इसरो का 5वां मिशन होगा। इससे पहले गगनयान, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 इत्यादि मिशन भेजे जा चुके हैं, जबकि जो आदित्य L1 मिशन है वो पृथ्वी की ओर से भेजा जाने वाला 5वां मिशन होगा भारत की ओर से। देखेंगे नेक्स्ट, आदित्य L1 कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो आदित्य L1 जो है 2 सितंबर 2023 को जो लॉन्च किया गया है, कहाँ से लॉन्च किया गया है? वो किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, जहाँ से चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, आदित्य L1 को L1 पॉइंट तक पहुँचाने में कितना समय लगेगा? तो आदित्य L1 जो है उसको L1 पॉइंट तक पहुँचाने में कितना समय लगेगा? वो लगेगा 4 मंथ। कितना? 4 मंथ का समय लगेगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट, आदित्य L1 का उद्देश्य क्या है? तो आदित्य L1 का जो उद्देश्य रखे गए हैं वैज्ञानिक उद्देश्य वो क्या है? वो है सौर गतिविधियों का अध्ययन करना। क्या है? सौर गतिविधियों का अध्ययन करना। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे देखेंगे नेक्स्ट, आदित्य L1 कितने बजे लॉन्च किया गया है? तो आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को कितने बजे लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया है 11:50 सुबह के समय 11:50 पर लॉन्च किया गया है। तो इसमें AM PM का भी ध्यान रखेंगे, सुबह के समय लॉन्च किया गया है 11:50 पर। देखेंगे, आदित्य L1 मिशन में किस रॉकेट का उपयोग किया गया है? तो आदित्य L1 मिशन जो है इसमें जिस रॉकेट का उपयोग किया गया है वो रॉकेट कौन सा है? तो वह है PSLV C57। क्या है? PSLV C57 रॉकेट के द्वारा आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है। जबकि चंद्रयान 3 जो है उसे किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? LBM-3M4 के द्वारा लॉन्च किया गया है चंद्रयान 3 को। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का निरीक्षण करने वाले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम दिया गया है? तो जो सूर्य का निरीक्षण करने वाला जो भारतीय अंतरिक्ष मिशन है उसको क्या नाम दिया गया है? उसको दिया गया है आदित्य L1 मिशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सूर्य का निरीक्षण करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन को आदित्य L1 मिशन दिया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आदित्य L1 को कब लॉन्च किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से इसलिए फिर से रिपीट हो गया है। 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है कितने बजे? 11:50 सुबह के समय। देखेंगे, आदित्य L1 मिशन से जुड़े हुए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो लैग्रेंजियन बिंदु है इसमें से क्या है समझ लेते हैं इसको। तो L1 अंतरिक्ष में स्थान एक ऐसा स्थान है, L1 जो क्या है एक अंतरिक्ष में स्थित ऐसा स्थान है जहाँ सूर्य और पृथ्वी जैसे 2 खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल क्या होते हैं? संतुलन में होते हैं। चाहे सूर्य हो और पृथ्वी के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं, अगर इनके बीच एक सरल रेखा खींच दी जाए तो L1 पॉइंट ऐसा एक पॉइंट बनता है कि जहाँ पर सूर्य और पृथ्वी के जो खगोलीय पिंड हैं दोनों, इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो संतुलन में होता है या निष्क्रिय होता है या प्रभावी नहीं होता है या निष्क्रिय प्रभाव में होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है संतुलन में होते हैं तो कोई वस्तु जो है अधर में लटकी रहती है, ना तो उसको जो सूर्य है वो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण अपने पास खींच सकता है, ना पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने ओर खींच सकती है। इसमें दो जो वस्तु होती हैं उनके बीच कार्य करने वाले सभी गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को प्रभावित कर देते हैं। ऐसे में L1 पॉइंट का उपयोग स्पेस क्राफ्ट के उड़ने के लिए किया जा सकता है। लॉन्ग रेंज बिंदु किसी अंतरिक्ष यान के लिए पार्किंग स्थल का काम करते हैं। जैसे कोई भी अंतरिक्ष यान जो है सूर्य के लिए भेजा गया है, अगर उसको कुछ देर के लिए उधर ठहरना है तो कहाँ पर ठहरेगा वो? आदित्य जो सूर्य का जो पॉइंट है L1 पॉइंट लैग्रेंजियन बिंदु वहाँ स्थित, वहाँ पर पार्किंग स्थल का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आदित्य L1 में L1 क्या है? तो वो क्या है? लैग्रेंज बिंदु। क्या है? L1 है लैग्रेंज बिंदु। नेक्स्ट देखेंगे, आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला कौन सा अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है? तो वो कौन सा है? फर्स्ट। आदित्य L1 जो है सूर्य का अध्ययन करने वाला कौन सा अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है? तो वो है पहला। आगे देखेंगे नेक्स्ट, सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो सूर्य की जो पृथ्वी से दूरी है वो कितनी है? 150.92 मिलियन किलोमीटर। कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी? 150.92 मिलियन किलोमीटर, या बोलें तो 1.5 मिलियन किलोमीटर या 15 लाख किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 15 लाख किलोमीटर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितने दिन में? तो पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा कर पाती है कितने दिन में? 365.25 दिन में। कितने दिन में? 365.25 दिन में पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा कर पाती है।
देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, कब होती है? तो पृथ्वी जो है वो सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? वो होती है 4 जुलाई के दिन। कब होती है? यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि कब पृथ्वी है जो सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर होती है या कब न्यूनतम दूरी पर होती है। तो अधिकतम दूरी पर जब होती है पृथ्वी सूर्य से, तो वो कब होती है? 4 जुलाई को। इस घटना को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। जबकि जो पृथ्वी है वो सूर्य से अपनी कम दूरी पर होती है, सबसे निकट दूरी पर होती है, जब क्या होती है? ऑफशोर होती है। और यह घटना जो होती है कब होती है? 3 जनवरी के दिन होती है, कि जब पृथ्वी जो है वो सूर्य से सबसे निकट होती है। यह घटना कब होगी? 3 जनवरी के दिन। इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, सूर्य का जो प्रकाश है धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो धरती तक पहुंचने में सूर्य का जो प्रकाश है वो लेता है 8 मिनट 3 सेकंड का समय लेता है, अर्थात 500 सेकंड का समय लेता है लगभग। सूर्य का प्रकाश जो है धरती तक पहुंचने में 500 सेकंड का समय लेता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो जो सौर पृष्ठ है इस पर लगभग कितना तापमान होता है? तो वो होता है 6000 अंश सेल्सियस। कितना होता है? 6000 अंश सेल्सियस तापमान होता है सौर पृष्ठ पर। देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो निम्नलिखित में से इनमें से क्या है? कौन सा एक तारा है? तो वो है सूर्य। सूर्य एक तारा है, ना कि एक ग्रह। जबकि जो प्राचीन लोग थे वो क्या मानते थे, या प्राचीन ग्रंथों में भी क्या बताया गया है कि सूर्य एक ग्रह है, जबकि ऐसा नहीं है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। देखेंगे नेक्स्ट, सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। सूर्य सदैव जो पूरब में है क्यों निकलता है? ऐसी आपने घटना देखी होगी, कभी पूछा होगा या देखा होगा कि आपके जो घर के बुजुर्ग हैं या साधु महंत जो व्यक्ति होते हैं आपके घर के, तो वो क्या करते हैं? सवेरे सवेरे नहाने के बाद जो पूजा करते हैं तो किस तरफ मुँह करके करते हैं सूर्य भगवान को नमस्कार? वो करते हैं पूरब की ओर, क्योंकि सूर्य जो है सदैव पूरब में निकलता है, तो सूर्य भगवान को पूरब की ओर मुँह करके नमस्कार करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इस वजह से सूर्य जो है सदैव पूरब में निकलता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य का जो ऊपरी भाग होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बर्ड मंडल। तो सूर्य का जो ऊपरी भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? बर्ड मंडल, क्रोमोस्फियर। क्या कहा जाता है? क्रोमोस्फियर कहा जाता है सूर्य के ऊपरी भाग को। इसको क्या कहेंगे? क्रोमोस्फियर। देखेंगे नेक्स्ट, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य का जो मध्य भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। सूर्य का जो मध्य भाग होता है उसे प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर कहा जाता है। इसके अंग्रेजी शब्द रूप भी आप याद रखेंगे साथ साथ। क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है फोटोस्फीयर, सूर्य के मध्य भाग को। आप देख पा रहे होंगे क्रोमोस्फीयर स्टेप, उसके बाद क्या है? क्रोमोस्फीयर के बाद फिर है आपका फोटोस्फीयर। आगे देखेंगे नेक्स्ट, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। तो सूर्य के जो संगठन है इसके निर्माण में कौन कौन सी गैसों का सम्मिलित है? तो इसके संगठन में जो सहायक गैस है वो कौन कौन सी? हाइड्रोजन और हीलियम। कौन कौन है सूर्य के संगठन में सहायक गैस? हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल के जन्मदाता माने जाते हैं, वो माने जाते हैं सूर्य। किसे कहा जाता है सौरमंडल का जन्मदाता? तो सौरमंडल का जन्मदाता जो है वो कहा जाता है सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। आगे देखेंगे, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आपने कभी कभी पहले पढ़ा होगा कि 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, लेकिन जबकि 9 ग्रह नहीं है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। इसमें पहले प्लूटो को शामिल किया गया था, जबकि फिर बाद में प्लूटो को इससे हटा दिया गया है, कुछ जो विशेषताएं हैं ग्रहों की उनसे ना मिलने जुलने के कारण। जबकि वो प्लूटो जो है बौने ग्रह से उसकी विशेषताएं मिलती जुलती थी, तो उसको प्लूटो को बौने ग्रहों में सम्मिलित किया गया है, जबकि इससे हटा दिया गया है ग्रहों से। तो सौरमंडल में कितने कितने ग्रह हैं कुल? वो है 8। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं ग्रह। तो सूर्य के चारों ओर जो अभी पिंड घूमते हैं वो उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को। नेक्स्ट देखेंगे, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की जो खोज है वो की थी कोपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। तो आज का जो अपना टॉपिक था करंट अफेयर्स 2023 के अंतर्गत आदित्य एल1 मिशन, वो समाप्त होता है। तो ऐसे ही करंट अफेयर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पर या टॉपिक्स पर क्लासेस पाने के लिए चैनल पर बने रहें, एवं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल से जुड़े होने पर आने वाली प्रत्येक क्लासेस से आप जल्द से जल्द अवगत हो सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक और नए अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम, जय श्री राम।